काइजू नंबर 8 एंड इसाओ शिनोमिया वर्सेस एंडेवर एंड ऑल माइट। ये दोनों ही अपने यूनिवर्सेस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डुओस हैं। बट क्या होगा अगर ये जायंट्स आपस में टकरा जाएं? इस ऑल आउट बैटल में कौन जीतेगा? तो गाइस आज की वीडियो में हम इसी एपिक बैटल का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर शोडाउन सीरीज एपिसोड 14। तो चलो सबसे पहले टीम काइजू नंबर 8 की बात करते हैं। इस टीम का सबसे पहला मेंबर है हिबिनो काफ्का एकेए काइजू नंबर 8। अब काफ्का की एबिलिटीज काफी इमेंस है और धीरे धीरे इवॉल्व भी हो रही हैं। अपने काइजू फॉर्म में उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है और वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में। उसकी एबिलिटीज की बात करें तो वो है फिजिकल पावर। अपनी पंचेस से वो मैसिव सिटी लेवल शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है। रीजनरेशन, ये बंदा किसी भी टाइप की इंजरी से रिकवर कर सकता है जब तक इसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी है। एनर्जी प्रोजेक्शन, ये बंदा बहुत पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है। अडेप्टेशन, उसकी बॉडी नए तरीके के अटैक से अडेप्ट कर जाती है जिससे जब वो नए अटैक्स फेस करता है तो उस हिसाब से न्यू टेक्निक्स भी क्रिएट कर सकता है। अब चलो इस टीम के दूसरे मेंबर इसाओ शिनोमिया की बात करते हैं। अब इसाओ शिनोमिया एंटी काइजू डिफेंस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल हैं। ये नंबर 2 वेपन का यूज करते हैं जो काइजू नंबर 2 की बॉडी का यूज करके बनाया गया था। अब अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है नंबर 2 सूट। ये वेपन उनको इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट करते हैं। इमेंस पावर आउटपुट, ये बंदा काइजू नंबर 2 के सूट का पावर आउटपुट इतने हाई लेवल पे यूज कर पाता है कि वो सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन सिर्फ अपने कुछ ही ब्लोज से क्रिएट कर सकता है। कॉम्बैट स्किल, ये अपने टाइम पे डिफेंस फोर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और नो डाउट इसकी कॉम्बैट स्किल एक्सेप्शनल है। अब चलो टीम एमएचए की बात करते हैं जिसका सबसे पहला मेंबर आता है एंडेवर। एंडेवर पहले नंबर 2 और अभी नंबर 1 हीरो है। इसका क्वर्क हेल फ्लेम उसको फायर के ऊपर पूरा कंट्रोल देता है। अब इसकी एबिलिटीज की बात करें तो उनमें सबसे पहले है मैसिव फायर मैनिपुलेशन। वो बहुत बड़े अमाउंट्स में बहुत हाई टेम्परेचर फ्लेम्स क्रिएट कर सकता है। हाई टेम्परेचर अटैक्स, उसके सिग्नेचर मूव जैसे प्रोमिनेंस बर्न अपने ओपोनेंट्स को लिटरली भून के रख सकते हैं। उसके बाकी अटैक जैसे कि फ्लैश फायर फिस्ट और जेट बर्न उसको क्लोज और लॉन्ग रेंज में भी एडवांटेज देते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, अब क्योंकि एंडेवर एक टॉप टियर हीरो है तो उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी बियॉन्ड ह्यूमन लेवल पे हैं। स्ट्रेटेजिक माइंड, एंडेवर बहुत शार्प और एक्सपीरियंस है जिस वजह से वो बैटल में अपने ओपोनेंट्स को एनालाइज करके खुद को भी अडेप्ट कर सकता है। अब चलो इस टीम के सेकंड मेंबर प्राइम ऑल माइट की बात करते हैं। अब जब ऑल माइट इंजर्ड नहीं था तो पूरी दुनिया में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड का फेस था। अब अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो वो है वन फॉर ऑल। ये क्वर्क यूजर को इमेंस पावर देता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड सुपर ह्यूमन लेवल पे आ जाती है। फिजिकल डोमिनेंस, उसके कैजुअल पंचेस तक से शॉकवेव्स क्रिएट हो जाती हैं, वेदर चेंज हो जाता है और इसकी स्पीड ह्यूमन आई से तो विजिबल तक नहीं होती। अपने प्राइम में वो इतना फास्ट था कि कुछ सेकंड्स में 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता था। ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, उसके कुछ अटैक जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश तो लिटरली सिटी लेवल पे हैं। अनमैच्ड ड्यूरेबिलिटी, वो टॉप टियर विलेंस के अटैक्स तक को हार्डली बिना कोई डैमेज लिए सरवाइव कर जाता था। अब क्योंकि हमने दोनों टीम्स की बात कर ली है तो चलो देखते हैं कि जीतेगा कौन। अब यार देखो ये ना बहुत मुश्किल है बट अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो एंडेवर और ऑल माइट जीत जाएंगे। क्यों? चलो देखते हैं। नंबर 1, स्पीड एंड एक्सट्रीम फोर्स। जब स्पीड और रॉ पावर की बात करें तो प्राइम ऑल माइट एक अलग लेवल पे है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि ह्यूमन माइंड प्रोसेस तक नहीं कर सकता। उसके पंचेस में इतनी ताकत है कि उसका सबसे बड़ा राइवल ऑल फॉर वन भी उससे डरता था। अब बेशक काइजू नंबर 8 पावरफुल है बट प्राइम ऑल माइट के कैजुअल पंचेस काइजू नंबर 8 के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स जितने हैं। अपनी स्पीड एडवांटेज की वजह से ऑल माइट पंचेस लैंड भी कर देगा और काइजू नंबर 8 उसका कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2, नो काउंटर फॉर ऑल माइट। बेशक काइजू नंबर 8 स्ट्रॉन्ग है बट ऑल माइट के पंचेस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जिससे वो रीजनरेट तक नहीं कर पाएगा। इसाओ बेशक एक पावर हाउस है बट ऑल माइट के सामने वो भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। नंबर 3, एंडेवर्स वैरायटी। इस बैटल में एंडेवर का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा सपोर्ट प्रोवाइड करने का। एंडेवर की फ्लेम्स बस डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है बट इससे ओपनिंग्स भी क्रिएट कर सकता है। प्रोबेबली वो शिनोमिया को टारगेट करेगा और उतने टाइम में ऑल माइट काइजू नंबर 8 को हराने का ट्राई करेगा। टीम वर्क एंड एक्सपीरियंस, दोनों ही हीरोज ऑल माइट और एंडेवर ने अपने वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेंस को हराया है। वो दोनों कई बार साथ में भी मिशंस करते हैं जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन भी बेटर है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो काइजू नंबर 8 और शिनोमिया बहुत पावरफुल ओपोनेंट्स हैं बट प्राइम ऑल माइट एक अलग लेवल पे है और क्योंकि एंडेवर भी ऑल माइट के साथ है तो इनकी विक्ट्री कंफर्म हो जाती है।
अब ये फाइट इजी तो बिल्कुल नहीं होगी, बट टीम एमएचए के पास एडवांटेज है और इसलिए वो ये बैटल जीत जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए अगर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और गाइस आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। एंड गाइस अगर आप और भी एनिमे का कंटेंट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन गाइस, दिस इज एनीमैन साइनिंग ऑफ।